नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े और लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। 11 दिन बचे हैं। सरकार ने तो शपथ ले ली, मंत्रियों ने पूजा पाठ करके मंत्रालय भी संभाल लिए, कुछ मंत्रियों ने तो अपनी मीटिंग्स लेना शुरू कर दी, क्योंकि सबको बताना है कि हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। दो राज्यों में जो मुख्यमंत्री विधानसभा के चुनाव हुए, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, दोनों जगह अब एनडीए की सरकार है, क्योंकि वहां तो बीजेपी की सरकार है तो एनडीए की कहलाएगी। उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में बीजेपी के भी लोग सरकार में हैं, चंद्रबाबू नायडू के, तो वहां भी आज शपथ विधि हुआ। प्रधानमंत्री इटली चले जाएंगे एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में पार्ट लेने। बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, इसकी चर्चाएं अलग चल रही है संघ कार्यालय में। संगठन में और क्या क्या बदलाव करेंगे उसकी अलग चर्चा हो रही है। लेकिन ये सब बहुत बढ़िया चल रहा है ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह 11 दिनों बाद क्या होगा इस टेंशन में है, और यही टेंशन उन्हें हिट कर रहा है। यही टेंशन नीतीश कुमार के भी दिमाग में चल रहा है और यही टेंशन नायडू के दिमाग में भी चल रहा है। मोदी, नायडू और नीतीश है तो एनडीए के बहुत बड़े घटक दल, लेकिन तीनों में भी अभी एक अस्वस्थता बनी हुई है 11 दिनों तक, क्योंकि जब विधानसभा का, लोकसभा का सत्र शुरू हो जाएगा, प्रोटेम स्पीकर बनेंगे, उसके बाद तमाम सांसद शपथ लेंगे, 7 महीने के लिए एक बजट भी पेश करना है। लेकिन इन तमाम के बीच स्पीकर महोदय का चुनाव होना है। कौन होगा स्पीकर, इस बात को लेके ना बीजेपी आश्वस्त है, ना नायडू जी, ना नीतीश बाबू। अभी भी एनडीए की तरफ से ये बोला नहीं गया कि बीजेपी का स्पीकर होगा, या बीजेपी नहीं कहती कि हमारा स्पीकर होगा, ना नायडू कहते हमारा स्पीकर होगा, ना नीतीश कहते स्पीकर किसका होगा, क्योंकि इसमें असमंजसता बनी हुई है। और यही 11 दिन भयानक टेंशन के हैं। जैसे कि चंद्रबाबू नायडू ने कई जगह कॉम्प्रोमाइज किया, वो चाहते हैं कि स्पीकर अपना हो, क्योंकि उन्होंने स्पीकर पद के मायने क्या है ये बहुत अच्छी तरह से समझे हैं। एक समय ऐसा भी था कि वो एनडीए के समर्थक थे, एनडीए में थे, लेकिन मंत्रिमंडल के बाहर, लेकिन स्पीकर पद अपना रखा था, और बाल योगी उनके स्पीकर थे। एक स्पीकर में हाथ में रख के पूरी सरकार पे उन्होंने कब्जा कर रखा था, और जितने फंड चाहिए थे, जो डिमांड्स थी, वो लगातार पूरी करवाते रहे। बाल योगी की मृत्यु हो गई, उसके बीच एनडीए और चंद्रबाबू में थोड़ी खटपट हो गई, और तत्कालीन भाजपा के बड़े नेता प्रमोद महाजन से जब हमने पूछा कि चंद्रबाबू इतने नाराज क्यों हैं, तो उन्होंने 2 टूक में बात करते हुए कहा कि हर चीज की एक लिमिट होती है। चंद्रबाबू जब भी आते हैं भयानक डिमांड लेके आते हैं, और उनकी डिमांड पूरी करना अब केंद्र सरकार के भी औकात में नहीं, क्योंकि हमें सभी देश देखना होता है, अकेला आंध्र प्रदेश नहीं, क्योंकि तब कंबाइन आंध्र प्रदेश था, अकेला आंध्र प्रदेश नहीं, जिसके लिए हमें पूरे बजट के, मंत्रालय के बजट ट्रांसफर करने होंगे। तो ये डिमांडिंग चंद्रबाबू नायडू की डिमांड इस बार ज्यादा होगी, क्योंकि वो जिस राज्य के अभी मुख्यमंत्री बने हैं वो दिवालिया राज्य हो गया है, पैसा नहीं है, और चंद्रबाबू के पास विजन बहुत बड़ा है। एक बड़े विजन के साथ वो सत्ता में आए थे, सत्ता से जब चले गए तो बाकी आने वाली राजनीतिक दलों ने, खासकर जगन रेड्डी ने, उनकी तमाम सारे प्लानिंग ठंडे बस्ते में डाल दिए। उसको वापस करना है, खासकर अमरावती को राजधानी बनाना एक मेगा प्रोजेक्ट है, जिसके लिए लाखों करोड़ रुपए लगेंगे। वो भी स्पीकर चाहते हैं, इधर बीजेपी भी चाहती है कि स्पीकर यदि अपना हो तो और ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बीजेपी इस मामले में, इसकी कोई गारंटी नहीं, मतलब बीजेपी ये करेगी ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के अंदर वो 272 का आंकड़ा पूरा करेगी। इसके लिए उनको स्पीकर अपना चाहिए, क्योंकि जो आयाराम गयाराम जोड़ेंगे पार्टी में, उस स्पीकर का उसमें रोल बहुत बड़ा होता है। नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि चंद्रबाबू का स्पीकर हो,
क्योंकि नीतीश कुमार को लगता है कि कल पार्टी में तोड़-फोड़ होगी तो उनकी भी पार्टी कहाँ बचने वाली है, वहाँ भी टूट-फूट होगी। तो यदि स्पीकर अपना हो तो बहुत सारी जगह पे अपन चेक लगा सकते हैं। तो नीतीश ने चंद्रा बाबू के कंधे पे बंदूक रखी। चंद्रा बाबू हमेशा जैसा कि सरप्राइज नाम देते हैं, क्या वो 11th आवर पे नाम देंगे या अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है? एक नाम जरूर चर्चा में है, डी पुरंदेश्वरी। मनमोहन सिंह में राज्य मंत्री थी। ये एनटीआर की बेटी है और चंद्रा बाबू एनटीआर के दामाद हैं, यानी ये साली जी है एनटीआर की। इनकी ही बहन से एनटीआर की शादी हुई। लेकिन एनटीआर के पीठ में खंजर घोंप के चंद्रा बाबू ने पूरी पार्टी हाईजैक की। इसके वजह से अपने जीजा से नाराज इस साली ने कांग्रेस का दामन संभाल लिया था और कांग्रेस ने पूरी तवज्जो देते हुए उन्हें राज्य मंत्री भी बनाया था। बाद में कांग्रेस का जो हश्र हुआ आंध्र प्रदेश में, कोई पूछने वाला नहीं। इसके लिए भी बधाई देनी चाहिए दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को, क्योंकि वो भी इंचार्ज थे आंध्र प्रदेश के और ये आंध्र प्रदेश का कांग्रेस का कबाड़ा करने में उन्होंने कोई हश्र नहीं छोड़ा था। और कांग्रेस में जो पार्टी का कबाड़ा करता है उसे ही प्रमोशन मिलता है, जो पार्टी के लिए अच्छा काम करता है उसे कहीं भगा दिया जाता है। क्योंकि दिल्ली वालों की दुकानें बंद होती जैसी दिखती है, वो काम करने वालों को दूर रखते हैं। तो जब पुरंदेश्वरी जी को वहां कोई दिखा नहीं तो उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी चाहती है कि पुरंदेश्वरी को हम स्पीकर बनाएं। अभी वो वहां राज्य इकाई के अध्यक्ष है। यदि उसे स्पीकर बना दे तो चंद्रा बाबू भी अपने ही साली को स्पीकर देख के साथ देंगे, क्योंकि मामला उन्हीं के घर का है। बीजेपी का ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि उनकी अपनी स्पीकर है। नीतीश बाबू के हाथ में कुछ नहीं लगेगा। लेकिन क्या राजनीति में रिश्ते काम आते हैं कि रिश्तों में राजनीति? ये देखना है। अक्सर हमने समय आने पे बाप ने बेटे को धुतकार दिया, बेटे ने बाप को धुतकार दिया, पत्नी ने पति को धुतकार दिया, बेटों ने चाचा को धुतकार दिया। इसी 2014 के बाद हमने देखा रामविलास पासवान का कुनबा कैसा, चाचा भतीजा, वहाँ पे पिता पुत्र को लेके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में क्या हंगामा हुआ। वहाँ मायावती ने कैसा अपने भतीजे को डंप कर दिया। और जहाँ चंद्रा बाबू नायडू ने अपने ससुर को डंप करके पार्टी उठाई है, तो फिर पुरंदेश्वरी चंद्रा बाबू के रिश्ते निभाएगी या फिर बीजेपी को निभाएगी, ये भी चंद्रा बाबू के लिए टेंशन है। कुल मिलाकर 11 दिन सवाल एक, स्पीकर कौन? ये 11 दिन एक सवाल लगातार मस्तिष्क पे हिट कर रहा है चंद्रा बाबू नायडू के, नीतीश कुमार के और नरेंद्र मोदी के। इसी के बीच इंडिया गठबंधन इंतजार कर रहा है कि यह पका हुआ फल कब नीचे गिरता है और कब हम इसका स्वाद उठाएं। ये तो समय बताएगा कि फल गिरता है या फल वहीं से वहीं उठ जाएगा। 11 दिनों में क्या होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री भले ही विदेश में हो, लेकिन पीछे तो लगातार बातचीत के दौर चल रहे हैं। जैसे ही न्यूज लॉन्चर के पास खबर आती है, हम आपके साथ तुरंत रूबरू होंगे। लेकिन ये 11 दिन एक पद इन तीनों को लगातार हिट कर रहा है। इतना नक्की। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा